तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। तो ईश्वर भी चाहता है तुम बीज डालो, विश्वास बीज डालो, तो रुको, पेशेंस रखो और फिर काम करने दो। तो वह चीज जब होगी तो आपको आनंद आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार, व्यवहार,
ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अगर ईश्वर को विश्वास पसंद है तो रोनी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। कौन कौन रोता है? जिसको आप बोलते हैं हाँ आपको हम ये चीज लेकर देंगे, मेरे बोलता है मुझे नहीं लगता तुम लेकर दोगे, रोते रहता है। विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं होता है कि मुझे भी मिलेगा, उसको विश्वास नहीं होता। तो ईश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है कि इंसान के पास इतनी समस्याएं मुसीबतें हैं फिर भी वो विश्वास रख रहा है। ये ईश्वर को बहुत पसंद आता है। और उसके पास कम है फिर भी डाल रहा है, बीज फिर भी डाल रहा है, तो आप बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। राइट टाइम पर होगा। जब देखोगे सिचुएशन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब राइट एक मोमेंट आता है जब आप बोले अरे काम हो गया, काम अटका हुआ था, अब लगा अब इससे लेट हुआ तो सब गड़बड़, मगर उस लास्ट मोमेंट पर चमत्कार होता है। आप बोलते कैसे क्या हो गया, ये एन मोमेंट पर ये काम हो गया। तो ईश्वर के काम करने का तरीका समझो। इस तरह क्यों किया जाता है? मज़ा तभी आता है क्योंकि उसमें वो मजबूत बनता है। क्योंकि इधर डाउटर आता है, इधर विश्वास, इधर डाउटर इधर विश्वास, दोनों की युद्ध चल रही। अरे काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बहुत परेशानी है। क्योंकि यही पीरियड आपको ईश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। जिनके जीवन में ऐसा पीरियड नहीं है वो ईश्वर से दूर होते जाते, गलती होते जाती है। जिसने जॉब दिया वही सोर्स बन जाता है उनका। तो ये गलती ना हो, समझो कि ईश्वर क्या पसंद करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो अब बताया 3 कदमों में अगर कहें तो 3 कदम क्या होते हैं? गॉड नंबर 1, गिव नंबर 1, गेट नंबर 1। अब गॉड नंबर 1 कहा यानी ईश्वर को पहले अंक पर रखो। सबसे पहले अंक पर ईश्वर को रखना है। गिव नंबर 1 यानी कि गिव टू नंबर 1, जो नंबर 1 पर रखा है उसको दो। हालांकि लगेगा कि मैंने इस पर्सन को, कि पड़ोसी को मदद की, वो बेचारा पड़ोसी था, शर्म के मारे मांग भी नहीं पाता था पैसे, आधा खाना खा रहा था, आपको मालूम पड़ा, आपने क्या किया? चुपचाप उसको कुछ दे दिया। वो कहेगा नहीं चाहिए, आपने उसको दे दिया। आपने क्या किया? आपने उसको ये नहीं कहा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अंदर से आप जानते हो कि आप किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। उस इंसान को मदद करके आप ईश्वर को क्या कहोगे? मैंने कुछ अब बीज डाला, मैंने विश्वास बीज डाला है, अब आगे का काम तुम्हारा, अभी तुमको कुछ करना है उस पर। आपकी ये नीड है, ये आपकी ज़रूरत है। कोई ज़रूरत होगी जीवन में आपकी, कुछ चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ घर चाहिए, कोई समस्या सुलझ जाए, जो भी होगा, तो अब ये समस्या के लिए मैंने बीज डाल दिया और रुकना है। यानी अब आपको उस चमत्कार को एक्सपेक्ट करना है। यानी अब मैंने बीज डाला है, अब काम होगा, चले नहीं जाना है। बैंक में पैसे डाले तो चले नहीं जाते उधर से, क्या करते हो? रुकते हो ना, रसीद लेते हो। तो ईश्वर भी चाहता है तुम बीज डालो, विश्वास बीज डालो, तो रुको, पेशेंस रखो और फिर काम करने दो। तो वह चीज़ जब होगी तो आपको आनंद आएगा। फिर कहोगे अरे ऐसा तो अभी एक और बड़ा प्रोजेक्ट लेते, ये करने से ये हुआ तो अभी बड़ा प्रोजेक्ट लेते। एक बार आप ये सीख गए तो बड़े प्रोजेक्ट लेकर आप विश्व में क्या क्रिएट कर सकते हो, सोचो। एक इंसान पूरे विश्व में क्या क्रिएट कर सकता है, वरना हमें विश्वास ही नहीं। हम क्या करेंगे? अपना जीवन जिएंगे, उस छोटे से मोहल्ले में रहेंगे, अपनी कुछ ज़रूरतें, अपने ही दुकान को चलाते, रोते धोते पूरा जीवन खत्म करेंगे। कैसा जीवन सोचते हम? बहुत छोटा सा, लिमिटेड। मगर आपकी संभावना अनंत है। अगर आपने ये सीख लिया कैसे बीज डालते, कैसे चमत्कार को एक्सपेक्ट करते हैं, फिर एक हुआ तो विश्वास बढ़ गया,
फिर एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, फिर एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और एक बड़ा प्रोजेक्ट। और अब तो आप बोलोगे कि कुछ भी क्रिएट करना जीवन में आसान है। जीवन में जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप, वो क्रिएट कर सकते हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।